ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आपका। खबरों में आगे बढ़ते हैं। मकर संक्रांति पर श्रद्धालुओं ने जमशेदपुर के मानगो नदी में आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। श्रद्धालु नदी में स्नान करने के बाद नदी किनारे पूजा अर्चना की। गरीबों के बीच अन्न, पुराने वस्त्र, तिलकुट, चूड़ा, गुड़ का दान किया है। जायजा लिया हमारे संवाददाता प्रभात ने। मकर संक्रांति है। मकर संक्रांति में लोग नदी घाटों पर पहुंचते हैं और नदी में स्नान कर, पूजा पाठ कर, घर जाकर दही खाते हैं। आपको हम स्वर्णरेखा नदी का दृश्य दिखाते हैं। देखिए, कहीं ना कहीं कोरोना का असर भी दिख रहा है, क्योंकि ये नदी घाट है। जब कोरोना काल नहीं था तो भारी संख्या में लोग पहुंचते थे नदी घाटों पर और स्नान करते थे, स्नान करके पूजा पाठ करते थे। लेकिन वो नज़ारा नहीं दिख रहा है। बहुत लिमिटेड लोग हैं। कहीं ना कहीं कोरोना का असर दिख रहा है। कोरोना का जो गाइडलाइन है कि भाई आप ज़्यादा से ज़्यादा लोग कोशिश करें कि घरों में रहें, लेकिन कहीं ना कहीं परंपरा को निभाने के लिए लोग यहाँ पहुँचते हैं। और आप देखिए स्क्रीन पर दिख रहा होगा कि लोग यहाँ स्नान करने के लिए नदी घाटों में पहुँचे हैं। और आज के दिन से जितने भी शुभ कार्य है, चाहे वो शादी विवाह हो या अन्य जो शुभ कार्य है, चाहे दुकानें खोलनी हो या अन्य चीज़ है, वो आज से की शुरुआत होती है और आज के दिन से ही सारे शुभ कार्य शुरू हो जाते हैं। तो आपको नज़ारा दिखा रहे थे नदी का, लेकिन वो नज़ारा देख नहीं पा रहे हैं जिस तरीके से अमूमन रहता था नदी घाटों में, जिस तरीके से भीड़ रहती थी। कहीं ना कहीं जो नदी घाटों में नहाने आ रहे हैं जो लोग, उनकी पूजा पाठ में कहीं ना कहे तो जो पुरोहित है, पंडित है, वो भी नदी घाटों में पहुंचते हैं लोगों की पूजा पाठ कराने। कहीं ना कहीं उनका भी रोजगार जुड़ा रहता है। पंडित जी, क्या दिख रहा कि इस बार कोरोना का असर दिख रहा है? हाँ जी, कोरोना का असर तो दिखा है, क्योंकि हर शहर में, पूरे देश में जो है कोरोना का लहर जो है बहुत तेज़ी से बढ़ता जा रहा है। और सरकार गाइडलाइन को जो दी है उसका पालन लोग कर रहे हैं। हमने देखा है, हम 2010 से इस नदी घाट में आ रहे हैं। उस समय इतना समय के अंतराल में भीड़ पूरा नदी का इस छोर से वो छोर तक लग जाता था। बाकी इस वर्ष कल भी थोड़ा बहुत लगा था भीड़, आज तो अभी तक लोग आ ही रहा है। और मौसम भी जो ऐसे कुछ करवट लिया है, जिसका चक्कर में लोग मौसम को लेके भी ठंडा बढ़ी है, तो इसके लिए नदी में नहाना है भाई, नदी का पानी, तो इसलिए मौसम के चलते भी लोग धीरे धीरे आ रहे हैं। और आइए, अब देख रहे हैं कि अभी तो सुबह से आए थे, तकनीक 2-4 लोग आए थे, अभी थोड़ा भीड़ लगने का चालू हुआ है। कोरोना का असर दिख रहा है, जिस तरीके से पुरोहित साहब बता रहे थे, कि पंडित जी बता रहे थे। लेकिन आपको हम एक बार एक दृश्य दिखा देते कि महिलाएं हैं जो नदी घाट में पहुंची हैं, वो पूजा पाठ कर रही हैं। यही परंपरा है कि नदी में पहुंचकर लोग सूर्य भगवान को अर्घ देते हैं, पूजा पाठ करते हैं और पूजा पाठ करने के बाद घर जाते हैं। घर जाकर चूड़ा दही का सेवन करते हैं और आज से जितने भी शुभ कार्य है वो उसकी शुरुआत होती है। तो निश्चित है, मकर संक्रांति सदियों से चली आ रही परंपरा है। कोशिश करते हैं, देखिए ये महिलाएं सूर्य भगवान को पूजा अर्घ दे रही है, हाथ जोड़ के प्रार्थना कर रहे हैं कि भाई हमारा जो आने वाला जो दिन होगा वो बढ़िया से रहे और हम सुख समृद्धि हमारे परिवार के लिए अच्छा हो। देखिए एक व्यक्ति भी पूजा कर रहे हैं नदी घाट में। तो ये दृश्य देखने को अमूमन नदी घाटों पर भी मिलेगा। कि आज मकर संक्रांति है, स्नान करने है, क्या क्या किया आपने, क्या मांगा? बहुत कुछ मांगे। हम बोले पूरा निरोग रहे, ओकरा बाद पूरा सब रोग दुख चल जाए, सब ठीक रहे, सालों भर 2022 में अच्छा से बीते। ये जो महिलाएं हैं नदी घाटों में पहुंच के भगवान से, चाहे वो किसी भी पर्व त्योहार की हम बात करें, किसी भी भगवान की पूजा में बात करें, हर लोग यही कामना कर रहा है कि ये जो कोरोना काल चल रहा है वो जल्द से जल्द खत्म और हम वही फिर से वही अपनी पुरानी जिंदगी में जाए, जिस जिंदगी में हम लोग जीते थे, जिसमें कोरोना काल नहीं था। लेकिन आस्था का महापर्व है, एक तरह से कहे तो लोग पहुँचते हैं नदी घाटों में और पूजा पाठ करके अपने घर जाते हैं और चूड़ा दही खा के शुभ कार्य करते हैं। मकर संक्रांति की न्यूज़ 11 की तरफ से हमारे दर्शकों को ढेर सारी शुभकामनाएं। सभी अनवर के साथ प्रभात, न्यूज़ 11 भारत, जमशेदपुर। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।